प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने दूसरी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना किया। राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 विपक्षी सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए सदन से निलंबित किया गया। संसद में डाकघर विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने 4 राज्यों में 19 स्थानों पर छापे मारे। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकी गिरफ्तार। और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, रेलवे और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के लिए महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों का विकास बहुत जरूरी है। सरकार विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से प्रत्येक लाभार्थी को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। वाराणसी में श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हजारों गांवों और शहरों तक पहुंच चुकी है और अब वाराणसी समेत पूरा देश विकसित भारत बनने के लिए प्रतिबद्ध है। एक से बढ़कर एक सामर्थ्यवान हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थ्य से भरे हुए हैं, खेलकूद में कितने होशियार हैं, ज्ञान की स्पर्धाओं में कितने तेज है। ये सारी बातें खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभव करने की, ये सबसे बड़ा अवसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती यूनिवर्सिटी है। प्रधानमंत्री ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में करीब 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगी। बनारस के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई हो, BHU ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केयर यूनिट हो, सड़क, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एयरपोर्ट, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो, ये इस क्षेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे। प्रधानमंत्री ने समर्पित माल गलियारे में एक जोड़ी लंबी दूरी की मालगाड़ियों को रवाना किया। इसके अलावा श्री मोदी ने दूसरी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी और दोहरी घाट मऊ मेमू रेलगाड़ी का भी शुभारंभ किया। उन्होंने वाराणसी रेल कारखाना द्वारा बनाए गए 10,000वें इंजन को भी रवाना किया। इससे पहले आज सुबह वाराणसी में उमराहा में स्वर वेद मंदिर का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के दशकों बाद देश के आध्यात्मिक स्थलों को अब विकास की नई किरण दिख रही है तथा साथ ही देश आर्थिक विकास में भी रिकॉर्ड बना रहा है। अगले कुछ सप्ताह में अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी पूरा होने जा रहा है। हम समग्र विकास की ओर कदम तभी बढ़ा पाते हैं जब देश अपनी सामाजिक सच्चाइयों और सांस्कृतिक पहचान का समावेश करता है। इसलिए आज हमारे तीर्थों का विकास भी हो रहा है और भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नए रिकॉर्ड भी बना रहा है। स्वर वेद मंदिर के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह मंदिर आध्यात्मिकता, ज्ञान और योग तीर्थ का जीवंत उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। उन्होंने उत्तीर्ण छात्राओं की बढ़ती संख्या पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष 3,205 स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां प्रदान की गईं। इनमें 21% महिलाएं हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि IIT खड़गपुर प्रतिभा और तकनीकी का नवोचारी नवोद्यम केंद्र है। राष्ट्रपति मुर्मू 18 से 23 दिसंबर तक पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राजस्थान के 6 दिन के दौरे पर हैं।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान। हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण। अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो, अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉग इन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। संसद में अमर्यादित आचरण और कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में लोकसभा के 33 और राज्यसभा के 45 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने 34 विपक्षी सदस्यों को सदन के शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित किया, जबकि 11 सांसदों को सदन की विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया। लोकसभा में भी 30 विपक्षी सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए निलंबित कर दिया गया है। इन सदस्यों के अलावा 3 विपक्षी सांसदों को विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट आने तक निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा में तीसरी स्थगन के बाद जब सदन की कार्यवाही शाम 4:30 बजे फिर शुरू हुई तो सभापति ने विपक्षी सदस्यों का नाम लिया और कहा कि उन्होंने नारे लगाकर तथा तख्तियां दिखाकर सदन के प्रति घोर असम्मान प्रदर्शित किया है। सभापति की अनुमति से सदन के नेता पीयूष गोयल ने इस संबंध में सदन में प्रस्ताव रखा। श्री गोयल ने कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34 सदस्यों के निलंबन का प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव को ध्वनिमत से स्वीकार कर इन सदस्यों को सदन से निलंबित कर दिया गया। इसके बाद सदन ने कांग्रेस, CPI और CPM के 11 अन्य विपक्षी सांसदों के आचरण और अनियंत्रित व्यवहार के मुद्दे को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। ये सांसद समिति की रिपोर्ट आने तक उच्च सदन से निलंबित रहेंगे। इसके बाद सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। संसद के शीतकालीन सत्र के शेष भाग के लिए अनेक विपक्षी सांसदों के निलंबन पर राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि निलंबित सदस्य सदन का सुचारू संचालन नहीं चाहते थे और ये उनकी सुनियोजित रणनीति थी। जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा। उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रेफर हुआ है। प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण। संसद ने डाकघर विधेयक 2023 पारित कर दिया। लोकसभा ने आज इसे मंजूरी दे दी। ये विधेयक भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लेगा। विधेयक के प्रावधानों के अनुसार डाक सेवा महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। महानिदेशक के पास सेवाओं के शुल्क और डाक टिकटों की आपूर्ति सहित विभिन्न मामलों पर नियम बनाने का अधिकार होगा। संसद ने आज जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित कर दिया। राज्यसभा ने इसे विपक्ष की नारेबाजी के बीच ध्वनिमत से पारित किया। लोकसभा ने दोनों विधेयकों को पिछले सप्ताह ही पारित कर दिया था। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 जम्मू कश्मीर विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 9:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2023 के ग्रैंड फिनाले के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। श्री मोदी प्रतिभागियों को संबोधित भी करेंगे। इस वर्ष स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन का ग्रैंड फिनाले 19 से 23 दिसंबर तक आयोजित किया जा रहा है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। ये आकाशवाणी है।
राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने आज 4 राज्यों में 19 स्थानों पर छापे मारे और प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के बल्लारी मॉड्यूल के 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया। इनमें उनका नेता मिनाज भी शामिल है। NIA की टीम ने तड़के कार्रवाई करते हुए कर्नाटका के बल्लारी और बेंगलुरु, महाराष्ट्र में अमरावती, मुंबई और पुणे, झारखंड में जमशेदपुर और बोकारो तथा दिल्ली में छापे मारे। केंद्र ने कोविड संक्रमण के मामले में वृद्धि और देश में नए JN.1 वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निरंतर निगरानी बनाए रखने के लिए कहा है। राज्यों को लिखे एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सुधांशु पंत ने रेखांकित किया कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लगातार सहयोग से देश कोविड-19 के मामलों को नियंत्रित रखने में सक्षम रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में केरल जैसे कुछ राज्यों में कोविड के मामलों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज जम्मू कश्मीर में ऊधमपुर जिले की सुनारी पंचायत पहुंची। सूचना, शिक्षा और संचार वाहन ने लोगों को रोजगार, विकास और सामाजिक कल्याण की विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। विभिन्न लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत अपने विचार साझा किए। मेरा नाम है सुरमदेई। मुझे पथरी थी तो कार्ड मोदी का जो था उस पर से मेरा ऑपरेशन हुआ है। कोई पैसे नहीं लगे, बहुत अच्छा मुझे फायदा हुआ है उसका। तो बहुत गरीबों को फायदा दिया है उन्होंने। मेरा नाम रानी देवी। डॉक्टर गई उधर चेक किया पथरी है, मोदी कार्ड लाया फिर उन्हें ऑपरेशन किया, कोई पैसा नहीं लग गया। मेरा नाम है गायत्री देवी। मेरा ऑपरेशन होया मोदी कार्ड। अस गरीब थे, अस इन्ना पैसा लाई नहीं सकते। ऑपरेशन फ्री होया, अस शुक्रिया। केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए जारी विकसित भारत संकल्प यात्रा आज दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में पहुंची। सूचना और संचार संबंधी वाहन दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। रेल और सड़क परिवहन सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हैं। मौसम विभाग ने हिंद महासागर और दक्षिण श्रीलंका तट के पास दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती संचरण के कारण तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये कन्याकुमारी और आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी, तिरुनेलवेली, तूतीकोरन, तेनकासी, विरुधुनगर और तेनी जिलों में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश होने की आशंका व्यक्त की है। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए दिल्ली में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किए हैं। मन की बात कार्यक्रम 31 दिसंबर को प्रसारित किया जाएगा और ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 108वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे उपभोक्ता जागरूकता, अधिकार और जिम्मेदारियां विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विशेषज्ञ पुष्पा गिरिमाजी श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की 37 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने दूसरी वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी रवाना किया। राज्यसभा के 45 और लोकसभा के 33 विपक्षी सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के लिए सदन से निलंबित किया गया। संसद में डाकघर विधेयक, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित। और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने 4 राज्यों में 19 स्थानों पर छापे मारे। प्रतिबंधित आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के 8 आतंकी गिरफ्तार। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।